हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल नर्सिंग स्टडी विद प्रतीक मेक्स लर्निंग इजी। आज का हमारा टॉपिक है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये हमारे बॉडी में कब काम करती है और कैसे काम करती है इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है इसे हम रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रास। ठीक है। आर का क्या मतलब हुआ? आर मीन्स रेनिन। ठीक है। ए मीन्स एंजियोटेंसिन, ए मीन्स अल्डोस्टेरोन एंड एस फॉर सिस्टम। ठीक है। तो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये हमारी बॉडी में कब काम करती है पता है? जब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम किसी वजह के कारण डिस्टर्ब होता है या फिर डिक्रीज होता है, तब ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये हमारे बॉडी में काम करती है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। तो ये अपना लंग्स है, देन लिवर, ब्रेन, किडनी, नेफ्रॉन, एड्रिनल ग्लैंड के मेनली दो पार्ट रहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, और अपना हार्ट। ये जो ऑर्गन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये सभी ऑर्गन रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी वजह के कारण आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, तब ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये अब हमारे बॉडी में क्या करता है? काम करता है। अब कब हमारे बॉडी का ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा? जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप अपनी जगह पे बैठे हुए हो। ठीक है। आपके बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो अभी क्या है? नॉर्मल है। मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम अभी क्या है? नॉर्मल है। अब आप अपनी जगह से उठे, अपनी बाइक ली और घूम और चल पड़े सड़कों पे, ये 2 गुनी रफ्तार से बाइक चला रहे हो, टन टन टन। थोड़ी देर आगे जाने के बाद क्या होगा? आपका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हो गया? आपके बॉडी का ब्लड लॉस हो गया। ठीक है। लॉस हो गया, बहुत खून बह रहा आपके बॉडी से। ठीक है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम थी इसमें जब आप अपने घर पे थे तब क्या हुआ था? इसमें नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा था, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम था, नॉर्मल ब्लड प्रेशर था। अब ये जो ब्लड था वो क्या हो रहा? बाहर बाहर जा रहा। ठीक है। ब्लड लॉस हो रहा। उसकी वजह से इस सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्यों कम हो गया? ड्यू टू बिकॉज ऑफ यहाँ से क्या हो रहा? ब्लड लॉस हो रहा। ठीक है। अभी भी आपको नहीं समझा तो मैं और एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ये क्या है? पाइप है। ठीक है। ये पाइप हमने टंकी पे डाल दिया। ठीक है। ये टंकी है हमारे घर की। इसमें क्या हो रहा? नॉर्मल जो वाटर का फ्लो है वो नॉर्मल है। अब इस पाइप में मानो यहाँ से लीकेज आ गया। ठीक है। यहाँ से पाइप यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो यहाँ से कुछ पानी बाहर जाएगा। ठीक है। मतलब इस पाइप में जो पहले पानी फ्लो कर रहा था उसका प्रेशर क्या हो गया? अब कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ से कुछ पानी बाहर जा रहा है ना। ठीक है। यही एग्जाम्पल यही लेते हैं हम। अब यहाँ से क्या होगा? ब्लड बाहर जा रहा है। मतलब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का प्रेशर है, वो क्या हो गया? कम हो गया। अब ये जो ब्लड का फ्लो कम है वो कहाँ पे जाएगा? रीनल आर्टरी में जाएगा। वैसे तो पूरे पार्ट को मिलेगा बॉडी के, पूरे ऑर्गन को मिलेगा बॉडी का, तो ये कहाँ पे गया? किडनी में गया। मेनली रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ पे गया? किडनी में गया। ठीक है। किडनी में जाने के बाद किडनी में क्या रहते हैं? नेफ्रॉन्स रहते हैं। 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में रहते हैं। ठीक है। किडनी में जाने के बाद ये गया नेफ्रॉन में। ये जो लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड वॉल्यूम था वो ब्लड कहाँ पे गया? नेफ्रॉन में गया। नेफ्रॉन की मेनली कहाँ से जाता है? एफरेंट आर्टेरियोल्स। ये क्या हुआ? अपना एफरेंट आर्टेरियोल हुआ। एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर रहता है वो क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर कम रहता है। ठीक है। अब ये जो लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड वॉल्यूम का ब्लड है वो कहाँ पे गया? एफरेंट आर्टेरियोल में गया। एफरेंट आर्टेरियोल में क्या रहते? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल रहते, उसे हम जेजी सेल भी कहते हैं। ठीक है। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या कहते? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। ये सेल ये पता लगा लेंगे कि जो ब्लड प्रेशर फ्लो हो रहा है वो ब्लड प्रेशर क्या है? कम है। ठीक है। ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में कम है, ये कौन पता लगा लेंगे? इस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो कहाँ पे? एफरेंट आर्टेरियोल में। अब ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या करेंगे? हमारे बॉडी में रेनिन रिलीज कर देंगे। क्या रिलीज कर देंगे? रेनिन। ठीक है। अब ये रेनिन कहाँ जाएगा? इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू रीनल वेन में जाएगा, और रीनल वेन के थ्रू कहाँ पे जाएगा? सर्कुलेशन में एंटर करेगा। ठीक है। अब ये आ गया अपना सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब नॉर्मली हमारे बॉडी में रेनिन रिलीज नहीं होता। कब नहीं होता? जब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल है। जब किसी वजह के कारण हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है या फिर डिस्टर्ब होता है, उस वक्त जो ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है वो क्या करेंगे? हमारे बॉडी में रेनिन को रिलीज कर देंगे। अब हमारे बॉडी में तो हुआ रेनिन रिलीज। अब ये रेनिन कहाँ पे जाएगा? लीवर तक जाएगा। लीवर में एक कंपोनेंट रहता है एंजियोटेंसिनोजन।
ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, मैं इसको एएनजी लिखूंगा, एंजियोटेंसिनोजन। ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये क्या है, इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है लीवर के अंदर, और लीवर क्या करेगा, ये जो एंजियोटेंसिनोजन था इनएक्टिवेट फॉर्म में, उसका एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्जन कर लेगा, ठीक है, और सर्कुलेशन में रिलीज कर देगा, ठीक है। ये क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये फर्दर कहाँ पे आ गया, सर्कुलेशन में आ गया, और ये होता हुआ कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा लंग्स में। अपने जो लंग्स में अल्वियोलाई रहते, उस अल्वियोलाई में क्या रहते, एसीई एंजाइम रहते, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स रहते। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेंगे, ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट था, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन सेकंड में कर देंगे, ठीक है। कैसे हुआ ये प्रोसेस आपको पता चली। ये जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ये जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल है उसने क्या किया, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट किया, ब्लड प्रेशर को मेजर किया। उसने ये पता लगा लिया कि ये जो ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा वो कैसा है, कम है। उसने क्या किया, फिर रेनिन को हमारे सर्कुलेशन में रिलीज कर दिया। रेनिन एफरेंट आर्टेरियोल से होते हुए कहाँ तक जाएगा, रीनल वेन, और रीनल वेन से, ठीक है, कहाँ पे आ गया, सर्कुलेशन में। अब ये जाएगा लीवर तक। लीवर में क्या रहता है, एंजियोटेंसिनोजन रहता है, वो इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है। लीवर ने क्या किया, रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन किसने किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में किया। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट था वो कहाँ पे गया, लंग्स में गया। लंग्स के जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई पे क्या रहते हैं, एसी एंजाइम्स रहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स रहते हैं। वहाँ पे क्या किया, उस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स ने फर्स्ट का कन्वर्जन सेकंड में कर दिया, ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से पंप होगा, और क्या करेगा, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड हो गई एक्टिवेट, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये क्या करेगा, मेनली एड्रिनल ग्लैंड अल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कर देगा, क्या कर देगा, अल्डोस्टेरोन को रिलीज कर देगा। ये जो अल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है, सोडियम का एब्सॉर्प्शन करता है, Na+ का एब्सॉर्प्शन करता है, और ADH क्या करते हैं, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करते हैं। अब ये तो अल्डोस्टेरोन हो गया हमारी बॉडी में रिलीज। अब ये क्या करेगा, अल्डोस्टेरोन ये आएगा सर्कुलेशन में, ठीक है, ये तो आ गया सर्कुलेशन में, ठीक है। सर्कुलेशन में आने के बाद फिर वही प्रोसेस रेनल आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाएगा, किडनी में जाएगा, और किडनी में से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल में क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल में आएगा, और ये जो PCD है यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है, कौन, अल्डोस्टेरोन। और ये PCD क्या करने लगेंगे, फिर सोडियम का एब्सॉर्प्शन करने लगेंगे, ठीक है। सोडियम का एब्सॉर्प्शन करना ये किसका काम है, जैसे कि आप सभी को पता है, आपने 10वीं 11वीं में पढ़ा होगा, जो DCD रहते वो क्या करते, सोडियम का एब्सॉर्प्शन करते, ठीक है, DCD। लेकिन ये अल्डोस्टेरोन यहाँ पे आने के बाद, PCD पे आने के बाद, ये PCD क्या करेगा, ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या करेगा, मोर अमाउंट ऑफ सोडियम का एब्सॉर्प्शन करेगा। एब्सॉर्प्शन करना किसका काम है, मेनली DCD का काम है, ये आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से और अल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होने की वजह से ये PCD क्या करेगा, यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ सोडियम का एब्सॉर्प्शन करेगा, PCD, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए एक नदी है, उस नदी में क्या है, बहुत सारे आम है, ठीक है। अब नदी का फ्लो कम है तो आप ज्यादा आम इकट्ठे करोगे, ठीक है। वैसे ही ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से PCD के आगे से ही जाएगा ना सोडियम, मेनली तो पहले, उसके बाद DCD तक जाएगा। तो PCD क्या करता है, जैसे ही उसके पास से सोडियम गुजरा, ये झटक से उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, कौन, PCD, ठीक है। अब DCD को आ गया गुस्सा, क्यों DCD को गुस्सा आ गया, क्योंकि सोडियम एब्सॉर्प्शन करना किसका काम है, DCD का काम है, और वो कौन कर रहा है, PCD कर रहा है। DCD का कहना है कि चाहे बॉडी में कंडीशन कुछ भी हो, तू मेरा सोडियम एब्सॉर्प्शन क्यों करता है, वो तो मेरा काम है, ठीक है। अब DCD ने क्या कर दिया, सिग्नल भेज दिया ब्रेन को, मैसेज दिया ब्रेन को कि ये PCD मेरा सोडियम एब्सॉर्प्शन कर रहा, चाहे बॉडी में कंडीशन कुछ भी हो, ये मेरा सोडियम एब्सॉर्प्शन क्यों कर रहा है, ठीक है, वो तो मेरा काम है। ब्रेन ने कहा ठीक है भाई, ये भी बात सही है, तुम उसके क्यों सोडियम एब्सॉर्प्शन कर रहे हो DCD के, ठीक है, वो तो उसका काम है DCD का। ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस से ADH को रिलीज कर देता है। ADH मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये जो ADH है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से कहीं ना कहीं किडनी में जाएगा और यहाँ पे आके वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो DCD है ये क्या करेगा, वाटर का एब्सॉर्प्शन करेगा और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देगा। अब वाटर के आने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम
क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो लॉजिकली ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर जिस वजह से कम हो गया था, अब इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अब इस सारा सिस्टम क्या हो गया, नॉर्मल चलने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो हमारा पहले ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर कम हो गया था, इस मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब आपको तो भूल ही गए, आपका तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो किसी आदमी ने, भले आदमी ने, बेचारा कोई जो भला आदमी था, उसने क्या किया होगा, आपको डॉक्टर के पास लेके गया होगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने क्या किए होंगे, स्ट्रेचेस लगा दिए होंगे। तो जो ब्लड का फ्लो बाहर जा रहा था वो क्या हो जाएगा, बाहर जाना बंद हो जाएगा। मतलब ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर बढ़ जाएगा। हमने ऑलरेडी रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की हेल्प से ब्लड प्रेशर क्या किया हुआ है, बढ़ा के रखा हुआ है। अब डॉक्टर ने स्ट्रेचेस लगा दिए, जो ब्लड का प्रेशर बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं जाएगा, ब्लड का फ्लो, उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। दो ब्लड प्रेशर यहाँ पे जुड़ गए ना, एक तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन की सिस्टम की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डॉक्टर ने स्ट्रेचेस लगा दिए, उसकी वजह से ब्लड का फ्लो बाहर नहीं गया, मतलब ब्लड कहाँ पे रहेगा, अंदर रहेगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जरूरत से ज्यादा ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। जब सुपीरियर वेना क्या हुआ और इंफीरियर वेना क्या हुआ से ये जो ब्लड का फ्लो है वो क्या पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। और राइट एट्रियम के पास क्या रहते, रिसेप्टर्स रहते। ये रिसेप्टर्स क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे ये जो ब्लड का प्रेशर है, और क्या बोलेंगे, ये जो ब्लड का प्रेशर है नॉर्मल ब्लड प्रेशर से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल ब्लड फ्लो था उससे भी ज्यादा है, ठीक है। और राइट एट्रियम क्या करते, फिर एएनएफ नाम का हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज कर देते। एएनएफ मतलब एट्रियल नाइट्री यूरेट्रिक फैक्टर। अब ये जो एएनएफ है, एएनएफ क्या है, वैसोडायलेटर्स है। अब ये एएनएफ क्या करता है, ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसको इनिबिट करता है, मतलब अल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा, ठीक है। अल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगी, अल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा मतलब ये जो पीसीडी सोडियम का एब्सॉर्प्शन कर रहा था, अब ये सोडियम का एब्सॉर्प्शन करेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अल्डोस्टेरोन ही नहीं है। अल्डोस्टेरोन को हमने क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया। मतलब अब ये पीसीडी सोडियम को एब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो कौन करेगा, डीसीडी करेगा, ठीक है। अब डीसीडी कंप्लेंट रखेगा क्या, नहीं रखेगा, क्योंकि अब डीसीडी खुद सोडियम को एब्सॉर्ब करने लगा है, ठीक है। अब डीसीडी क्या करेगा, कंप्लेंट पीछे लेगा। कंप्लेंट पीछे लेगा मतलब जो ब्रेन एक्टिव हो गया था, और ब्रेन एक्टिव होने के बाद हाइपोथैलेमस से ईडीएच को रिलीज कर दिया था, किसकी वजह से, डीसीडी के कंप्लेंट की वजह से। अब डीसीडी ने कंप्लेंट वापस ली, मतलब ईडीएच को रिलीज करेगा क्या, नहीं रिलीज करेगा, ठीक है। अब ईडीएच नहीं रिलीज होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा क्या, नहीं होगा। मतलब वाटर का एब्सॉर्प्शन बंद, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड का प्रेशर कम, ठीक है। इस तरह ये जो मैकेनिज्म है ये वर्क करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है।